नमस्कार मित्रों, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब की साखी है। काटे आम न मोर सी, फाटे जुटे न काम, गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी बड़ी अद्भुत होती है। छोटी सी साखी और उनमें उदाहरण और जो कहना चाहिए वो कह रहे हैं। काटे आम न मोरसी। कहावत है, ये हमारा अनुभव तो नहीं है, कि आम को जैसे नीचे से तना से काट दिया जाए तो वो फिर से उसमें कोपली आ जाती है, फिर से वो उसके शाखाएं निकलती है, लेकिन उसमें बौर नहीं आता है, उसमें फूल नहीं आता है, फल नहीं आते। फाटे जुटे न कान, और कान को जैसे छिदा करके माता बहनें और भाई लोग भी उसमें गहना पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, लेकिन जब नहीं पहनते हैं तो छेद किए रहते हैं तो वो तो धीरे 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 बंद हो जाता है। बहुत दिन तक नहीं पहनते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन फाटे जुटे न कान, अगर कहीं कान को फाड़ दिया जाए तो फिर वो जुटता नहीं है, जीवन भर वैसे रहता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं साहब? जैसे एक उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण हैं। आम को काट देने से पुनः उसमें बौर नहीं आता है, फूल नहीं आता है, फल नहीं लगते हैं, और कान को फाड़ देने से कान फट जाता है तो पुनः वो जुटता नहीं है। ठीक ऐसी इसी प्रकार से जिन्होंने अपने कर्म संस्कारों को विदग्ध कर दिया, जिन्होंने अपने कर्मों की मूर्छा को काट दी, जिन्होंने अपने सांसारिक आसक्ति को समित कर दिया, वो पुनः भवबंधन में नहीं आता, पुनः वो संसार के चक्र में नहीं पड़ता। जन्म मरण का चक्र उसका सदा के लिए समाप्त हो जाता है। एक सामान्य सी बात है, कोई बीड़ी पीने का आसक्त आदमी है, बीड़ी पीता है, तो दूसरे दिन जब सवेरे उठेगा वो, तो उसकी लत लगेगी, ललक लगेगी, तो क्या करेगा? बीड़ी की दुकान पर जाएगा। शराब पीने की लत वाला है तो शराब की दुकान पर जाएगा। और जिनके अंदर ये ललक है ही नहीं, वो आसक्ति है ही नहीं, वो चाहत है ही नहीं, तो क्यों जाएगा वो? तो आदमी जिसकी जो आसक्ति होती है, जो जिसकी चाहत होती है, उसी हिसाब से वो जाता है। इसीलिए कहा गया, जहां आशा तहां बासा होई, ताको मेट सके नहीं कोई। और आशा नहीं है तो, चाहत नहीं है तो भटकने की कोई बात ही नहीं साहब। इसीलिए कहते हैं, अपने कर्म संस्कारों की मूर्छा को काट दो। योग दर्शन में इस बात को बहुत सुंदर कहा गया है, भूंजे भूंजे बीजवत दग्ध बीजा अवस्था। दग्ध बीजा अवस्था, बीज है, बीज की आकृति तो है, उसका आकार तो है, लेकिन जब भून देने पर बीज में अंकुरण की संभावना समाप्त हो जाती है। आकार तो है, बीज है, लेकिन भूना गया है, इसलिए उसमें अंकुरण की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, मुक्त आत्मा हैं, जिन्होंने अपने कर्मों की मूर्छा को काट डाला, वो जीते हैं। उनका शरीर है, उनका अंतःकरण है, उनका जीवन है, बोलना चालना है, खाना पीना है, लेकिन उनका जो चित्त है, उनका जो मन है, वो दग्ध बीजा अवस्था की तरह है। वो पुनः संसार के बंधन में नहीं बन सकते। उनकी स्थिति गजब की होती है। कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो,
सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको, जो तू मुझे चाहता है ना, तो छाड़ सकल की आस, सारे चीजों का आशा भरोसा छोड़ दे, आसक्ति को छोड़ दे, मुझे ही ऐसा हो रहे, मेरे समान होकर के रहो, सब सुख तेरे पास, फिर सब सुख तुम्हारे पास हो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा छंसिद्ध कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। भागवत में कथा आती है पिंगला वेश्या की। वो सच सवर करके बैठी है अपने दरवाजे के बाहर, और वो इंतजार कर रही है, वो देख रही है कि कोई पुरुष आएगा और मुझे पैसा देगा, अपना सुख लेगा और मुझे भी सुख देगा। ये भावना लेकर के वो देखती रही। जो कोई भी आता था, जो कोई भी उधर से गुजरता था, तो उसे वही लगता था कि कोई आ रहा है, मेरे पास ही आ रहा है। और ये वो करता चला, वो देख रही है, देख रही है, लेकिन कोई आया नहीं। 10 बज गए, 11 बज गए, रात हो गई, 11 से 12 बज गए, कोई नहीं आया, सुनसान। अंत में वो खिन्न होकर के फिर उनको ग्लानि होती है और अपने आप को ही वो कोसती है कि धिक्कार है, इन पुरुषों के पीछे इनमें कोई सुख मिलता है? वही मलमूत्र का भरा हुआ, गंदगी का पिटारा, और वो क्या सुख दे सकते हैं? और मानो कि वो कह बैठती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उसके लिए कवि कहता है, आशा ही परम दुख है और नैराश्यता ही परम सुख है, यथा संसिद्ध कांता साम सुखम स्वाप पिंगला। जब पुरुषों की आशा छोड़ दी तो वो पिंगला सुख से सोई। फिर तो कहा जाता है, उन्होंने घोषणा कर बता दी है, तो राजा ने घोषणा करा दी कि उन्हें कोई परेशान ना करे, उनके पास कोई ना जाए, उस बंधन से मुक्त। जब तीव्र वितृष्णा होती है और आदमी उससे ऊपर उठ जाता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। एक सज्जन मुझे मिला था, गुजरात में ही, 10 साल हो गया। वो कहे कि बहुत बीड़ी पीता था, बहुत ज्यादा बीड़ी पीता था, इतनी आसक्ति थी कि 10 मिनट भी वो बिना बीड़ी के नहीं रह सकता था। लेकिन किसी संत के पास में बैठा, चर्चा हुई और उन्होंने उस पर रोका कि क्यों पीते हो, क्यों कायर बने हुए हो, सिंह बन करके ये तुच्छ चीजों में क्यों फंसे हुए हो। इतना झटका लगा, उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कभी भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और 2-3 दिन में कहते हैं जो पीने वाले हैं बीड़ी सिगरेट और वो छोड़ देते हैं तो पेट फूलने लगता है, संडास नहीं उतरता है, ऐसी वाली बात आती है। तो ऐसी स्थिति उसकी होने लगी। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कि कभी बीड़ी पीते थे? कहा हाँ पीता था। तो कहे फिर से पीना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो दृढ़ संकल्प में था ना, दृढ़ प्रतिज्ञ था। तो उन्होंने कहा चाहे मेरा प्राण चला जाए लेकिन मैं पुनः बीड़ी नहीं पीऊंगा। फिर वो भाई मुझे स्वयं बताता था, कहे कि साहब कुछ समय के बाद में ही बिल्कुल ठीक हो गया, 1-2 दिन ऐसे लगा, फिर ठीक हो गया। आज तो उसकी गंध भी नहीं सुहाती है। कोई पीता रहता है तो वहां से दूर हट जाता है। तो जब तीव्र वैराग होता है, तीव्र वितृष्णा हो जाती है, तो वो कैसे बांध सकता है? वो उससे मुक्त ही है ना। ऐसे ही यहां उदाहरण साहब दे रहे हैं। काटे आम न मोरसी,
अब जो उनका जो बंधन है ना, उसकी जो आसक्ति जो कट गई, तो फिर से वो आसक्ति उसके कहाँ होगी, उसमें कैसे वो फंसेगा। जैसे आम को काट देने से पुनः उसमें बौर नहीं आते, फल नहीं आते, और कान के फट जाने पर पुनः नहीं जुड़ता, इसी प्रकार से अगर चित्त संसार से फट गया तो पुनः जुड़ने की बात नहीं। गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। यहां गोरख लग रहा है कि गोरखनाथ को साहेब संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के अनुसार देखिए तो कबीर साहब और गोरखनाथ का काल बहुत अंतर है। कबीर साहब 1398 ईस्वी में होते हैं, मतलब 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे हैं, और उनसे करीब 400 साल पहले गोरखनाथ जी होते हैं। तो उनका मेल मुलाकात की तो बात नहीं, लेकिन साहब ने कहा है गोरख का नाम ले रहे हैं, तो इस लगता है कि कोई गोरखपंथी कोई साधु रहा होगा, तो उसको लेकर के, जैसे कि हम शंकराचार्य तो कब के हो गए हैं, लेकिन आज भी उसके मठ में मठाधीश होते हैं, उसको शंकराचार्य करके संबोधित करते हैं ना, ऐसे ही कोई गोरखपंथी साधु हो रहा होगा, उसको संबोधित करके कहे गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। हे गोरख, पारस के स्पर्श न करने से किसको नुकसान है? अगर लोहा पारस पत्थर का स्पर्श न करे तो इससे लोहा का नुकसान है कि पारस को? पारस को क्या नुकसान है? लोहा अगर ऐसे पड़ा रहे तो जंग खा जाएगा, मूर्छा खा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन पारस का कोई नुकसान नहीं। इसी प्रकार से यथार्थ सद्गुरु के संरक्षण में जाकर, सानिध्य में जाकर के यदि जीव अपने ज्ञान को जगाता नहीं है, बोध विचार में नहीं आता है, तो गुरु का, सद्गुरु का कोई नुकसान नहीं है, उस जीव का ही नुकसान है। इसलिए इसमें यह भी संकेत है, पहली बात है कि जब संसार की आसक्ति की मूर्छा है, कर्म प्रपंचों का जो झगड़ा है, जब उसे छोड़ दिया, उसकी आसक्ति छोड़ दिया, तो उससे वो मुक्त हो गया। लेकिन मुक्त होगा कैसे? बात आती है, मुक्त होगा कैसे? तो उसके लिए वैसे संबल और आधार चाहिए ना, वैसे लोग मिले, वैसे आदर्श चाहिए, तो उसको लेकर के वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। लेकिन भाई ऐसे सद्गुरु और संत हों भी, लेकिन उससे नड़ता नहीं है, उससे मतलब टच नहीं होता है, उसके सानिध्य में जा करके बैठता नहीं है, उनका सानिध्य लाभ नहीं लेता है, तो इससे किसका नुकसान है? गुरु का नुकसान नहीं है, संत का नुकसान नहीं, इसमें सामान्य जीव का ही नुकसान है। तो कहने का मतलब है कि गुरु के संग में जाकर के, सदगुरु के संग में जाकर के, संसार की वास्तविकता को समझ करके, आसक्ति को तोड़ करके तुम अपने आप को भव बंधनों से मुक्त कर सकते हो, अपने आप को आनंद कंद कर सकते हो। तो यह बात साहेब कहते हैं। साहेब बंदगी। नमस्कार।